और वी.डी. शर्मा के बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम भाजपाइयों को सद्बुद्धि दें। भगवान श्री राम आस्था का केंद्र है, राजनीति का नहीं। राम दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकते। तो आपको बता दें कि वी.डी. शर्मा का अभी कुछ देर पहले आपको बयान सुनवा रहे थे, जहां वे राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के ऊपर कई आरोप लगा रहे थे, तंज कस रहे थे। और अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम आस्था का केंद्र है, राजनीति का नहीं। भगवान श्री राम भाजपाइयों को सद्बुद्धि दें। और क्या कुछ कहना है रणदीप सुरजेवाला का, वो भी सुनिए। भगवान श्री राम उन्हें सद्बुद्धि दें, मैं यही उनके चरणों में कामना करूंगा। आदरणीय मित्र, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो प्रेम है, राम तो भक्ति है, राम तो आस्था है, राम तो त्याग है। राम राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? क्या भगवान श्री राम की कोई पार्टी हो सकती है? काश वो लोग जो त्याग और भक्ति के उस पथ से पथ भ्रष्ट हो गए हैं और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में अगर बैठेंगे तो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिलेगी। भगवान श्री राम दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकते। और ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। संवाददाता विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राम मंदिर की एंट्री हो गई है और दोनों ही पार्टियां एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर आमने सामने हैं। जुबानी जंग छिड़ गई। बिल्कुल नैन्सी, मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनावी दृष्टि से यदि देखें तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राम मंदिर की एंट्री मध्य प्रदेश की सियासत पर हो गई है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कल जो राम मंदिर के होर्डिंग है उसको लेकर आपत्ति जताई है और निर्वाचन आयोग में शिकायत की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को क्यों दर्द होता है राम मंदिर के निर्माण से, राम मंदिर के होर्डिंग से क्यों दर्द होता है। साथ ही जिस प्रकार से दमोह में प्रियंका गांधी का दौरा, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी से भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रश्न किया है कि प्रियंका गांधी बताए कि क्यों दर्द होता है राम मंदिर से। और वहीं बात की जाए कांग्रेस के मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला का, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि केवल भाजपाइयों को केवल भगवान सद्बुद्धि दे। अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत पर जिस प्रकार से राम मंदिर की एंट्री हो चुकी है और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर नैन्सी दोनों राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं श्रेय लेने की होड़ कर रही है। मगर जिस प्रकार से बीते दिन देखने वाली बात थी कि पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कई इलाकों में राम मंदिर की होर्डिंग जो है वो देखने को मिली है, जिसके बाद एक बार फिर सियासी गलियारों में ये जो पूरा मामला है वो चलते हुए दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने पूरे मामले में जिस प्रकार से निर्वाचन को शिकायत की, तो कहीं ना कहीं अब ये जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो साफ तौर पे कांग्रेस के ऊपर सनातन धर्म के विरोध करने का आरोप लगा रही है बीजेपी। वहीं कांग्रेस कह रही कि केवल राम भगवान बीजेपी के नहीं है। अब देखने वाली बात है कि राम मंदिर की एंट्री हो गई और राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की लगातार दोनों पार्टी कोशिश भी करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विवेक, और देखिए जो बयानबाजी शुरू हुई थी वो होर्डिंग्स को लेकर शुरू हुई थी। जिस तरह से होर्डिंग्स लगे थे और वो होर्डिंग्स हटा दिए गए और यहाँ से ये जो पूरी विवाद की स्थिति है वो बनी हुई है और चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अब सभी अब राम को लेकर राजनीति भी कर रहे हैं और लगातार जो उस तरह की बयानबाजी है वो हमें देखने को भी मिल रही है। और अगर राम मंदिर की बात करें तो मंदिर के उद्घाटन की जो तारीख है वो भी नज़दीक है, तो ऐसे में और कितनी तीखी बयानबाजी हमें देखने को मिल सकती है? बिल्कुल प्रीता, यदि बीजेपी पार्टी की यदि बात करें तो करीब 3 दशकों से राम मंदिर के मुद्दे को हर चुनाव में भुनाती हुई बीजेपी पार्टी दिखाई दे रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी पार्टी आम जनता के बीच में जाती हुई भी दिखाई दे रही, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। और साथ ही बात करें बीजेपी सरकार की, तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को राम मंदिर ट्रस्ट के तमाम सदस्यों द्वारा न्योता दिया गया है और 22 जनवरी 2024 को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन है, एक बड़ा शुभारंभ किया जाएगा राम मंदिर का। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी पार्टी आम जनता के बीच में तो जाती दिखाई देगी, साथ ही कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अब जो सरकार है उसको घेरती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही कांग्रेस ने इस बार यू टर्न लिया है और साफ तौर पे कहा है कि राम भगवान केवल भाजपा के नहीं है, भगवान बीजेपी पार्टी को सद्बुद्धि दे। अब देखने वाली बात है कि चुनावी समय और इस चुनावी समय में जिस प्रकार से पीक पर राम मंदिर की एंट्री मध्य प्रदेश की सियासत पर हो गई है, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर अब जो राजनीतिक पार्टी है आम जनता के बीच में जा रही है और कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक पार्टी इसे भुनाने की लगातार कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात है कि जहां बीजेपी सरकार राम मंदिर बनाने का पूरा श्रेय अपने ऊपर ले रही है और लगातार देखने वाली बात यह है कि कई ऐसी जगह हैं जहां राम मंदिर के बड़े जो होर्डिंग है वो भी दिखाई दिए, क्योंकि कल भी प्रीता यदि बात करें तो साफ तौर पे होर्डिंग की खबर चली थी और उसके नीचे इस बार भाजपा सरकार, यानी कहीं ना कहीं इस पर साफ हो चुका है कि भाजपा सरकार राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की जो है वो कोशिश करती हुई दिखाई देने वाली है। जी, और बिल्कुल राम मंदिर को लेकर श्रेय लेने की होड़ भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। फिलहाल विवेक, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका।